अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा आप जरूर सुनिए। आज का किस्सा हलाकू खान की बेटी के बारे में है। हमने कुछ दिन पहले ही हलाकू खान के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि हलाकू खान एक बहुत जालिम बादशाह गुजरा है। हलाकू खान, चंगेज खान, इन्होंने इंसानियत पर बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं और खास करके मुसलमानों पर तो बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं। हलाकू खान की बेटी यानी शहजादी बगदाद के बाजार में गश्त कर रही थी, घूम रही थी, टहल रही थी, तो उसकी नजर एक हुजूम पर पड़ी, एक भीड़ पर पड़ी। तो उसने अपने गुलामों से पूछा कि ये भीड़ क्यों इकट्ठा है, ये लोग एक साथ क्यों जमा है, क्या कर रहे हैं? तो गुलाम ने फौरन पता किया और आकर जवाब दिया कि एक आलिम साहब वहां पर हैं और लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और लोग भीड़ लगाकर उनकी बातें गौर से सुन रहे हैं। उसने यानी शहजादी ने हुक्म दिया कि उस आलिम को हमारे सामने पेश करो। शहजादी का हुक्म था। कुछ ही देर में मंगोल शहजादी के सामने उस आलिम को पेश किया गया। शहजादी ने उस आलिम से सवाल किया कि एक बात बताइए, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो? आलिम ने कहा, बेशक हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। शहजादी ने कहा, तुम्हारा ईमान ये नहीं है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे गालिब कर देता है, उसको हुकूमत दे देता है, इख्तिदार दे देता है? आलिम ने कहा, यकीनन हमारा ईमान है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे गालिब कर देता है, जिसे चाहता है उसे हुकूमत दे देता है। तो शहजादी ने कहा, क्या अल्लाह ने हम लोगों को तुम लोगों पर गालिब नहीं किया है, हमको तुम पर हुकूमत नहीं दी है? आलिम ने कहा, बेशक दी है, बेशक अल्लाह ने यह किया है। शहजादी ने कहा, तो क्या यह इस बात की दलील नहीं है कि खुदा तुमसे ज्यादा हमको चाहता है, हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए तो हमको गालिब किया है? आलिम ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। शहजादी ने कहा, फिर कैसा है? आलिम साहब ने बड़े इत्मीनान से शहजादी से पूछा कि शहजादी साहिबा, एक बात तो बताइए, आपने चरवाहे को देखा है कभी, यानी बकरियां चराने वाले को देखा है? शहजादी ने कहा कि हां, देखा है। उस आलिम साहब ने कहा, अच्छा ये बताइए, अगर कुछ बकरे, कुछ बकरियां चरवाहे को, रेवड़ को छोड़कर इधर उधर दूसरी तरफ चली जाती है और चरवाहे की नहीं सुनती, यानी चरवाहे के बुलाने पर भी वो वापस नहीं आती, तो चरवाहा क्या करता है? शहजादी ने कहा कि चरवाहा ऐसे वक्त के लिए अपने पास चंद कुत्ते भी पालता है, कुत्ते भी रखता है। जब बकरे और बकरियां इधर उधर चली जाती है, भटक जाती है और चरवाहे के बुलाने से भी नहीं आती, तो चरवाहा उनके पीछे कुत्ते दौड़ा देता है ताकि वो वापस उन बकरे और बकरियों को रेवड़ में लेकर आए। आलिम साहब ने कहा, ठीक है, तुम लोग भी हम पर छोड़े हुए कुत्ते हैं, क्योंकि हम खुदा के दर को और अल्लाह के दर को छोड़कर इधर उधर निकल गए हैं, भटक गए हैं। खुदा और उसके रसूल के लाख बुलाने पर भी वापस नहीं आते। 5 बार मुअज्जिन पुकारता है, आ जाओ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, लेकिन हम नहीं सुनते, हम लौट कर नहीं आ रहे हैं, उसके इताअत की तरफ लौट कर नहीं आ रहे हैं। और जब तक हम खुदा के दर पर लौट कर नहीं आएंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेवड़ में लौट कर नहीं आएंगे, तब तक तुम जैसे कुत्तों की हुकूमत रहेंगी और तुम जैसे कुत्ते हम पर मुसल्लत रहेंगे, हम पर भौंकते रहेंगे, हमको काटते रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, जिस दिन हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और उसकी फरमाबरदारी की तरफ लौट कर आएंगे, हम अल्लाह उसके रसूल के रेवड़ में आ जाएंगे, उस दिन तुम्हारा और तुम जैसे कुत्तों का खेल खत्म। मुझे उम्मीद है कि इससे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझदारों को इशारा काफी होता है। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।